हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा एंड वेलकम बैक यू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लेजिस्लेचर या विधायिका। संघीय विधायिका से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन इज, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है 540, 545, 552 या फिर 555। तो लोकसभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो है 552। देख लेते हैं। भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की जो अधिकतम संख्या है वो 552 है। शुरुआत में 1950 में यह 500 थी और वर्तमान में सदन में 543 सीटें हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, गरीबी के आधार पर या फिर भाषा के आधार पर? तो लोकसभा में राज्यों को जो सीटें हैं वो आवंटित होती हैं जनसंख्या के आधार पर। देखिए, भारत के प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सदस्य मिलते हैं। वर्तमान में यह 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। अगली बार लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्ष 2026 में निर्धारित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, तारकेश्वरी या फिर मीरा कुमार? तो लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी मीरा कुमार। देख लेते हैं। श्रीमती मीरा कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से हैं। ये लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले ले, या फिर यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करें। देखिए, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनको उनकी कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? तो लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम सत्र बुलाए जा सकते हैं 2। देखिए, अनुच्छेद 85 के आधार पर संसद की 2 बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, अतः वर्ष में कम से कम 2 बैठक अवश्य होनी चाहिए। ये कम से कम दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग में लोकसभा में समान सीटें हैं? पंजाब तथा असम, गुजरात तथा राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान? तो देखिए, जो लोकसभा की सीटें हैं वो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में समान हैं, दोनों में 25-25 सीटें हैं। अब देख लेते हैं किस में कितनी कितनी सीटें हैं। पंजाब में है 13, असम में 14 हैं, गुजरात में 26 हैं, मध्य प्रदेश में 29 हैं, तमिलनाडु में 39 हैं, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 25-25 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए 20, 30, 40 या फिर 50? तो लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या चाहिए 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, या फिर आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1949 में, 1952 में, 1950 में, 1954 में? तो लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ था ये हुआ था 1952 में, ये हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सबसे ज़्यादा जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनकी बात कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा किस में है? मध्य प्रदेश में है। देख लेते हैं। बिहार में 4 हैं, आंध्र प्रदेश में कोई सीट नहीं है अनुसूचित जनजातियों के लिए, मध्य प्रदेश में 6 हैं और महाराष्ट्र में कितनी है? 4 हैं। तो सबसे ज़्यादा किस में है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है? बिहार में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 80 हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा सीटें 48 सीटें किस में हैं? महाराष्ट्र में है। बिहार में है 40, आंध्र प्रदेश में 25, मध्य प्रदेश में 29 और महाराष्ट्र में 48 और उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80 सीटें हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, अध्यक्ष द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, या फिर राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर? तो देखिए, जो लोकसभा है उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसको भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 30 मिनट, 1 घंटा अनिश्चित काल के लिए या फिर 2 घंटे। तो जो लोकसभा में शून्यकाल की अवधि होती है ये अधिक से अधिक 1 घंटे के लिए होती है और ये 12 बजे, दोपहर में 12 बजे से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या कितनी है? कुल सदस्य संख्या का 1/5 भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग या फिर कुल सदस्य संख्या का 1/8 भाग। तो लोकसभा और राज्यसभा में जो गणपूर्ति संख्या है वो होती है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा या फिर उपरोक्त सभी द्वारा। तो लोकसभा की जो बैठक समाप्त करने की जो विधि है ये तीनों द्वारा हो सकती है, स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और विघटन द्वारा। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल, तमिलनाडु तथा केरल या फिर उपरोक्त सभी। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए देखना है हमें किसमें नहीं है लोकसभा में स्थान। तो केरल जो और तमिलनाडु जो हैं इन दोनों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित नहीं हैं। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा केरल तथा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर कोई नहीं। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? 31वें संविधान संशोधन द्वारा, 35वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 45वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 525 से बढ़ाकर जब 545 सीटें कर दी गई थी तो वो हुई थी 31वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ये हम सभी जानते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। बाकी के देख लेते हैं, इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है, तो ये भी गलत है। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, तो ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा राज्यसभा से संबंधित जो कथन है ये हो जाएगा राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो राज्यसभा के चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु है होनी चाहिए 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है, इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं या फिर जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है या फिर इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तो जो चौथी अनुसूची है संविधान की उसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या फिर आजीवन। तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन, आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति या फिर अपने सभापति को अपदस्थ करना। तो जो राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है उसके अंतर्गत आता है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं या फिर इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। देखिए, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इसके 1/3 सदस्य, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। देखिए, राज्यसभा जो है उसका विघटन नहीं किया जा सकता, हम ये सभी जानते हैं। तो इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं वो प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, जयललिता, नरगिस दत्त, वैजयंतीमाला या फिर देविका रानी। तो प्रथम अभिनेत्री थी जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी वो थी नरगिस दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर, कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य कर। तो जो भारतीय संसद होती है वो प्रशासन पर नियंत्रण करती है संसदीय समितियों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? 109 के अंतर्गत, 110 के अंतर्गत, 111 के अंतर्गत या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो धन विधेयक है उसका वर्णन दिया है 110 अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे?
जीवी मावलंकर, जीएमसी बालयोगी, मनोहर जोशी या फिर पीए संगमा। तो देखिए जो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे पीए संगमा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो जो लोकसभा भारत की संसद की जो लोक लेखा समिति होती है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से या फिर बिना किसी राज्य की सहमति के। देखिए भारतीय जो संसद होती है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद को किसी भी राज्य की सहमति की जरूरत नहीं होती है। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा बिना किसी राज्य की सहमति की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत के राष्ट्रपति का, भारत की संसद का, भारत के प्रधानमंत्री का या फिर संघीय वित्त मंत्री। तो निधि निकालने के लिए संचित निधि से भारत की संसद की का जो अनुमोदन है वो अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे एक वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो जो वित्त विधेयक होता है उसको राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो वो रोक सकती है 14 दिन तक। आंसर हो जाएगा 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है राष्ट्रपति की इच्छा से यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, किसी भी परिस्थिति में या फिर संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। तो राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है संसद यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवा विभाग या फिर व्यय विभाग। तो संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होती है आर्थिक कार्य विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेता से या फिर भारत के प्रधानमंत्री की। देखिए भारतीय संसद की जो संप्रभुता है वो प्रतिबंधित होती है न्यायिक समीक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो जो खाद्य और पोषण मंडल है ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? दोनों सदनों के सदस्य से, राज्यसभा के सदस्यों से, लोकसभा के सदस्यों से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो प्राक्कलन समिति है ये किस सदन के सदस्य गठित करते हैं? लोकसभा के सदस्य, याद रखिएगा लोकसभा के सदस्य प्राक्कलन समिति का गठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? लोक लेखा समिति या फिर सार्वजनिक उपक्रमों की समिति या फिर आकलन समिति या फिर सरकार की आश्वासन समिति। तो जो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जिसमें नहीं होता है वो होती है आकलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा के किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? विधेयक की प्रस्तुति के समय, द्वितीय वाचन में, प्रतिवेदन स्तर पर या फिर तृतीय वाचन में। तो लोकसभा के किसी भी विधेयक पर जो आम बहस होती है वो होती है द्वितीय वाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, भारत के राष्ट्रपति को या फिर संसदीय मामलों के मंत्री को। तो लोक लेखा जो समिति होती है वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है? आरंभिक शिक्षा और साक्षरता, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग या फिर महिला और बाल विकास विभाग। तो देखिए जो शिक्षा से संबंधित जितने भी हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो महिला और बाल विकास विभाग है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय में नहीं आता है, तो ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या फिर विश्वास प्रस्ताव। देखिए जो भारत में मंत्री परिषद रख सकती है वो होता है विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
विधानसभा या फिर संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन तक, 90 दिन तक, 120 दिन तक या फिर 150 दिन तक। देखिए, संसद का या फिर विधानसभा का कोई भी सदस्य यदि 60 दिन तक बिना सदन को सूचित किए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसद बनती है केवल लोकसभा से, लोकसभा और प्रधानमंत्री से, लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री से या फिर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो जो भारतीय संसद है हम सभी जानते हैं किससे बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में होती है संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके संबंध में होती है, ये होती है साधारण विधेयक के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या फिर प्रश्नोत्तर सत्र। तो शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नोत्तर सत्र जो कि 12 बजे से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है, बैठ जाना, यील्डिंग द फ्लोर, मर्यादा, डिकोरम, पक्ष त्याग, क्रॉसिंग द फ्लोर या फिर अंतरप्रदन, इंटरपेलेशन। तो देखिए, अध्यक्ष को ये पावर होती है कि वो किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है, जो लोकसभा के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने की परमिशन दे सकता है। तो यह घटना क्या कहलाती है, ये कहलाती है बैठ जाना। जो संविधान की भाषा होती है उसमें कहा जाता है बैठ जाना या फिर यील्डिंग द फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा के सभापति। तो भारतीय संसद की जो लोक लेखा समिति है उनके अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद द्वारा चयनित होता है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है या फिर राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ये उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं, याद रखिएगा। ये मैंने पहले भी बताया है। जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, हिंदू कोड विधेयक के संबंध में, बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में, स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी वो हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, याद रखिएगा। देख लेते हैं। अब तक दोनों सदनों की 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। पहली संयुक्त बैठक दहेज निषेध विधेयक 1959 में हुई, दूसरी संयुक्त बैठक बैंक जो कार्य सेवा आयोग था विधेयक 1978 में, और तीसरी संयुक्त बैठक लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस पोटो के स्थान पर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 में हुई। याद रखिएगा कितनी हुई हैं, 3 बार हो चुकी हैं। पहली 1959 में हुई, फिर 1978 में और फिर 2002 में हुई, याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो शून्यकाल का समय है वो दिन के समय किस समय शुरू होता है। मुझे आपके आंसर्स का इंतज़ार रहेगा और आप मुझे मेरी वीडियो से रिलेटेड सुझाव चैट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।